अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स के बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, प्लास्टिड्स जो है वो हमारे पास एक ऑर्गेनेली है। ठीक है बेटा, ऑर्गेनेली मीन जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, वो एक ऑर्गेनेली बना देते हैं। तो अगर आप पढ़ते हैं अभी प्लास्टिड्स है बेटा, हमारे पास दो तरह के जानदार होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। बेटा प्रोकैरियोटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रो मीन बिफोर, कैरियो मीन न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, बिफोर न्यूक्लियस का मतलब ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो, बिल्कुल क्लियर ना हो, यानी कि उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो मौजूद ना हो, तो उस तरह के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, या उस तरह के जानदारों को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। अब बेटा यूकैरियोट्स की तरफ आते हैं, यू मीन ट्रू, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। बेटा वो जानदार जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, जिनमें न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद हो, उन जानदारों को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब हमने देखना ये हमारी जो ऑर्गेनेली जो प्लास्टिड जिसे पढ़ रहे हैं, क्या वो प्रोकैरियोट्स में होती है या यूकैरियोट्स में होती है। तो बेटा ये ध्यान में रखें, जो प्रोकैरियोटिक जानदार है उनके अंदर प्लास्टिड नहीं होते, जो प्रोकैरियोट्स जानदार उनके अंदर प्लास्टिड नहीं होते, वो किन में होते हैं, सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। अब यूकैरियोट्स में बेटा हमारे पास एल्गी भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो बेटा जो एनिमल्स हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लास्टिड सिर्फ किन में होते हैं, एल्गी में और सिर्फ प्लांट्स में। तो बेसिक ये प्रॉपर्टी है प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस उतनी देर तक हो नहीं सकती जितनी देर तक ये जो प्लास्टिड्स हैं ये ना हो। तो अब हम बेटा आते हैं भी जो प्लास्टिड्स हैं वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो बेटा प्लास्टिड्स के तीन हिस्से हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या है। तो बेटा सबसे पहले हमारा जो ए पार्ट है वो ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बेटा आपको बताता हूँ, ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं, इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बेटा स्मूथ होती है, लेकिन इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या बनाती है, सैक्स बनाती है। बेटा आप लोग सुन रहे होंगे ये सैक्स क्या होते हैं, बेटा सैक्स हम कहते हैं डेर को। तो ये डेर की सेल के अंदर जमा होते रहते हैं। तो इनमें आप लोग ये पूछे सर ये सैक के अंदर क्या चीज स्टोर होती है, तो बेटा ये प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और वक्त आने पर क्या करते हैं, उससे यूज करते हैं। तो ये छोटे छोटे सैक्स आपस में एक जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं, तो एक बड़ा थैलाकोइड, बड़ा एक डेर बना देते हैं। फिर उसके बाद बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट मौजूद होता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ऐसा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा, पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की तरफ आते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये इक्वेशन कैसे कैसे रिएक्शन होता है, सिर्फ मैं यहाँ पे ये बात करूंगा अभी क्लोरोफिल का क्या किरदार है इस ग्लूकोज तैयार करने में। बेटा पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से, वाटर लेते हैं जमीन से, और सनलाइट लेते हैं, जिसके नतीजे में वो क्या चीज तैयार कर रहे होते हैं, ग्लूकोज तैयार कर रहे हैं। अब बेटा ग्लूकोज उतनी देर तक तैयार नहीं होगी जितनी देर तक हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होगा। बात किया क्लो आपने, उतनी देर तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी जितनी देर तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होगा। तो बेटा ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता कहाँ पे है, बेटा इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट कितना पौधे के लिए जरूरी है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं उसके अंदर, तो वो क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जो क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, अब हम बेटा आते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको बेटा ये डेर नजर आ रहे हैं, तो ये बेटा आपको मैं एक इसको मैं सेपरेट करके लिखता हूँ, इस डेर को, ये डेर। तो ये एक जो डेर है, ये एक जो इसका तिनका है, इसको हम कहते हैं सैक। तो सैक हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर क्या चीज स्टोर होती है, प्रोटीन स्टोर होती है। तो ये देखिए आप लोग, एक सैक है, उसके ऊपर दूसरा सैक लग रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से जब सारे के सारे सैक्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो एक जो होगा उसे हम क्या कह देंगे, सैक, ठीक है। लेकिन जब ये सारा का सारा ये ढेर होगा ना, सैक्स का सारा ढेर होगा, तो इस सारे के सारे ढेर को हम कहेंगे थैलाकोइड, ठीक है। थैलाकोइड्स का यानी कि ये जो आगे ढेर बना है इसको हम क्या देते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
ग्रेनम कहते हैं। अब इसके अंदर बेटा ये सारे के सारे जो ग्रेनम है ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड हुए होते हैं। तो इनके दरमियान ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो ये बेटा ये जिन ट्यूब से ये जैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं इंटरग्रेनम। ठीक है, तो बेटा जिस ट्यूब्स के साथ एक दूसरे से अटैच होते हैं उसे हम इंटरग्रेनम कहते हैं। और इनके अंदर जो लिक्विड पोर्शन मौजूद होता है, ठीक है, जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर में बेटा मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो बाहर वाली वाल है इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसकी बाहर वाली जो दीवार है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है इसकी जो ये अंदर वाली दीवार है, ये वाली, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपको ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्लियर हो गया सभी को। क्लोरोप्लास्ट का बेटा सबसे अहम जो काम है वो यही है कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या, फोटोसिंथेसिस करवाना। तो पौधे के लिए ग्लूकोज तैयार करना, जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज तैयार करना पौधे के लिए बहुत जरूरी है। तो ग्लूकोज बेटा उतनी देर तक तैयार नहीं हो पाएगी जितनी देर तक फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो फोटोसिंथेसिस कब होगी, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होगा। तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तब मौजूद होगा जब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट बेटा हमारा क्लियर हुआ। आगे हम इसके जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, क्रोमोप्लास्ट की तरफ। तो बेटा हमारा नेक्स्ट जो है बी पार्ट हुआ है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, आप लोगों को पौधे का कलर ग्रीन नजर आता है। ठीक है, तो बेटा ग्रीन इसलिए नजर आता है क्योंकि वो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होते हैं। तो पिगमेंट की वजह से इसका जो कलर है वो क्या होता है, हमें ग्रीन नजर आता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, गिव ग्रीन कलर टू दी प्लांट्स। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। बेटा ल्यूकोप्लास्ट का ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और इनका ये जो काम है मेन वो ये है कि ये स्टार्च को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये जब फूड स्टोर हो जाता है तो उनका आने पर उसको क्या कर लेते हैं, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सिलसिला इनका चलता रहता है, कभी स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, कभी ग्लूकोज स्टार्च में। तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में लोगों क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी डायग्राम नहीं बनाते। तो बेटा डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मार्क्स आपको फुल नहीं मिलेंगे। तो डायग्राम आपने जरूर बनानी है और उस डायग्राम को आपने लेबल भी करना है। अल्लाह हाफिज।